फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। नमस्कार, मैं नीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे पिछले एपिसोड में हमने आपको इस साल जनवरी के महीने में सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी द्वारा देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को लिखे लेटर में द्वीप तथा द्वीपवासियों की मुख्य जरूरतों का उल्लेख किया गया था। उस पर रोजगार के बारे में बताया गया था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आप सभी को सूचित करना चाहते हैं कि द्वीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने उसी खत में और भी कई मुख्य मांगों के बारे में जिक्र किया था, जैसे बंबू फ्लैट और चाटन के बीच की दूरी को खत्म करने के लिए वर्षों पुराना एक सी ब्रिज की भी मांग रखी थी, ताकि यातायात सेवाओं में भी सुधार होगी, साथ ही लोगों का कीमती समय भी बच जाया करेगी। इस ब्रिज के बन जाने से व्यवसाय जगत में भी बड़ी राहत मिलेगी, ताकि सामग्रियों को लाने ले जाने में सहूलियत मिलेगी। गाड़ियों तथा फेरी बोट्स के मेंटेनेंस में भी अपनी बातों में सांसद जी ने परिवहन, राजमार्ग और जहाज रानी मंत्री श्री नितिन गडकरी जी की किए वादों का भी जिक्र किए, जहां पर मंत्री जी ने 30 दिसंबर 2018 के अपने दौरे में नेताजी स्टेडियम से पब्लिक गैदरिंग के समक्ष इस ब्रिज को बनाने की बात कही थी। तो द्वीपवासियों की मूल और मुख्य जरूरतों को ध्यान देते हुए उच्च स्तर सरकारी विभागों से इसे जल्द पूर्ण करने के लिए भी आग्रह किया है। ऐसे ही इस पत्र में सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने द्वीपों में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की भी कमी का जिक्र किया, जिसके अनुपस्थिति की वजह से यहाँ के विद्यार्थियों को ना तो उच्च स्तर की शिक्षा मिल पाती है और वे ना ही इस काबिल बन पाते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स पर मुख्य भूमि के विद्यार्थियों का मुकाबला कर सके। ग्रामीण इलाकों में बसने वाले परिजनों के बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की है, जो आर्थिक रूप से प्राइवेट एजुकेशन पाने में असक्षम होते हैं और कई टैलेंटेड बच्चे अपने जीवन में उभरने से वंचित रह जाते हैं। सांसद जी ने द्वीपों में एकमात्र जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के अलावा 5 और महाविद्यालय की मांग की अलग अलग द्वीपों में, ताकि द्वीपों के बच्चों को भी उच्च स्तरीय शिक्षा हासिल हो। सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने द्वीपों में स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षा और चिकित्सा को भी अपग्रेड करने की मांग की अपने पत्र में, जहां पर उन्होंने फिलहाल द्वीपों में दिए जा रहे स्वास्थ्य सेवाओं को बिलो एवरेज बताते हुए कहा है कि कई रोगों के इलाज के लिए यहाँ के द्वीपवासियों को कोलकाता, चेन्नई और मुख्य भूमि के अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ता है। द्वीपों में एक एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना की गुजारिश की, क्योंकि फिलहाल एनिम्स में सिर्फ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ही उपलब्ध है और एम्स की स्थापना से पोस्ट ग्रेजुएट का भी प्रबंध हो जाएगा, जिससे द्वीपवासियों की स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं का यही द्वीपों में ही इलाज मुमकिन हो पाएगा।
सांसद जी ने द्वीपों में एक ओनली फॉर गर्ल्स वुमेन्स कॉलेज की मांग की है, जिससे से ज्यादा द्वीपों की महिलाओं को उच्च स्तरीय शिक्षा हासिल हो सके। साथ ही वुमेन कमीशन के हो जाने से द्वीपों में महिलाओं की सशक्तिकरण में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। वैसे ही द्वीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने अंडमान निकोबार पब्लिक सर्विस कमीशन की भी मांग की, यह बताते हुए कि द्वीपों में एक से एक युवा पीढ़ी के नौजवान हैं जो पढ़े लिखे हैं और प्रशासनिक कार्यों में भी मौका मिलने पर द्वीपों के उत्थान में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, जो कि ज्यादा जल्दी और सरल तरीके से हो सकते हैं, चूंकि वे यहीं के निवासी हैं और अपने लोगों तथा जगह को बेहतर तरीके से समझने में सक्षम होंगे। वर्तमान स्थिति में यहाँ पर प्रशासन की नौकरियां यूपीएससी के माध्यम से ऑल इंडिया सिलेक्शन के बेसिस पर होता है, जिसकी वजह से यहाँ के युवाओं को द्वीपों में अपनी सेवाएं देने का अवसर नहीं मिल पाता। द्वीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने द्वीपों तथा द्वीपवासियों के विकास के लिए जिन जिन क्षेत्रों में कार्य किए हैं, हम एक एक कर आप लोगों को उससे अवगत कराते रहेंगे और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं नीता न्यूज अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।